गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। आज शनि साढ़े साथी में एक और कुंडली विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। लगन है धनु। अभी तक हम लोग दूसरे लगन पे 2-3 कुंडलियां की है। अभी धनु पे हम लोग 2-3 और कुंडलियां करेंगे। ये चार्ट जो सामने है आपके, ये रतन टाटा का है जो रिसेंटली अभी एक्सपायर कर गया। ये सज्जन रतन टाटा, इनके जीवन में दो साढ़े साथी आई। एक 1950 के दशक में आई और एक 80 के दशक में आई। दोनों ही परिस्थिति में रिजल्ट या शनि ने दिया या दशाओं ने दिया। साढ़े साथी इनके जीवन में या शनि का जो मूवमेंट है अराउंड चंद्र 7.5 पीरियड, जिसको आप लोग साढ़े साथी कहते हैं, या जीवन में जो हुआ उस दशक में, लेट्स से हम लोग पहले इसको डील करते हैं। पहला साढ़े साथी जो उनके लगभग 10 साल से 18-19 साल के बीच में आया, ठीक है, 9 से 18 के बीच में, ठीक है। तो वहां पे जो रिजल्ट मिला, क्या शनि की वजह से मिला, ट्रांजिट शनि की वजह से, या फिर दशाओं का ही फेरा था? रिजल्ट अच्छा मिला बुरा मिला, ये हम लोग अभी देखेंगे। हम लोग फर्स्ट अभी डील करते हैं शनि की। इनकी जो शनि की मूवमेंट है, अक्टूबर 1950 में शनि कन्या राशि में ट्रांजिट शनि यहां पर पहुंचा। ये तो लॉजिकली जैसे हमने कहा कि शनि की साढ़े साथी कब शुरू होगी, हर किसी के लिए तो अगर धनु लगन है तो कन्या में घुसते ही क्या शनि साढ़े साथी शुरू हो जाएगी? नहीं, हर किसी के लिए अलग अलग टाइम पे शुरू होती। तो इनकी कब शुरू होगी? जैसे मैंने आपको पहले समझाया, आप चंद्र की डिग्री चेक करिए, जो आपके लगन कुंडली का चंद्र है, तो इनकी कुंडली का चंद्र की डिग्री है 21 डिग्री, ठीक है। तो ये 21 डिग्री है, तो हमें 21 डिग्री से 45 डिग्री में, 21 डिग्री से चंद्र के पीछे अगर शनि पहुंच जाता है 45 डिग्री, मतलब चंद्र अगर 21 डिग्री में है तो यहां पर है, मान लीजिए चंद्र, तो पीछे 45 डिग्री पीछे तक के रेंज में शनि को पहुंचना है। तो ये 21 डिग्री हो गया यहां तक, और यहां से 24 डिग्री। अगर यहां पर शनि पहुंचा है, 24 डिग्री पीछे आया, तो यहां से शनि कितना है? 6 डिग्री। यानी शनि 6 डिग्री जब पहुंचेगा कन्या राशि में, तब इनकी साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। किसी का चंद्र जिस डिग्री में हो कोई दिक्कत नहीं, आप उसके बैक 45 डिग्री का रेंज चेक करिए, उससे पीछे चलिए। यहां से हम पीछे चले 21 डिग्री, क्योंकि चंद्र यहां पर 21 है, तो पीछे चलेंगे तो 21। हम लोग मूवमेंट ऐसे देखते हैं ना, तो चंद्र यहां से ऐसे ऐसे चल चल के जा रहा है, तो यहां से 21 डिग्री पहुंच गया। अब हम वापस, हमको शनि को 45 डिग्री पीछे करना है, तो 21 डिग्री इधर हुआ, शनि इधर से 24, तो टोटल में 45 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 24 है, तो शनि यहां से इस लाइन से कितना चला है? 6 डिग्री। 30 डिग्री में 24 घटा दीजिए, 6, उसकी पोजीशन हो जाएगी 6 डिग्री कन्या राशि। तो 6 डिग्री कन्या राशि हम अप्रोक्सीमेशन पे बात कर रहे हैं। ये 21 डिग्री कुछ और है, 21 डिग्री सम में नट्स है, तो आप मोटा मोटी हम लोग पकड़ते हैं। तो अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर 1950 में शनि 6 डिग्री कन्या में पहुंचा और उनकी साढ़े साथी शुरू। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं रतन टाटा की। उनका जन्म 1937 में हुआ। 1937 से लेके 1946-47 पकड़ लीजिए, ये है ना, 46-47 का दर, इनके माता पिता के बीच अच्छा रिश्ता नहीं रहा। तो स्वाभाविकली लगभग 45-46 में माँ और पिताजी दोनों अलग हो गए, ठीक है। पारसी कम्युनिटी में ना, एक आज भी है, पहले भी था, हमेशा सही रहा, उनकी एक कम्युनिटी है, उनका उस कम्युनिटी द्वारा एक एडॉप्शन सेंटर या एक बच्चे के रख रखाव का सेंटर बनाया, वो मेंटेन करते हैं। लाइक बहुत वर्किंग वुमेन्स होते हैं, तो वो अपना बच्चे को वहां छोड़ के दिन भर काम किया, शाम को, है ना, पिकअप कर लिया। तो हुआ कि दोनों में अलगाव हो गया। रतन टाटा के पिताजी नवल टाटा और उनकी वाइफ के बीच में अलगाव हो गया। तो उनकी वाइफ, मैंने रतन टाटा की माँ, चली गई घर छोड़ के। नवल टाटा जो रतन के पिताजी थे, वो
काम धाम में वो टाटा बोर्ड में थे, टाटा के ही उसमें थे। तो क्योंकि उनके पिताजी दिन भर ऑफिस में उनको संभालने नहीं पड़ता, तो उन्होंने उस सेंटर में उसको डाल दिया, और उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। उससे उनका अभी नोएल टाटा नाम का और एक दो और बच्चे भी हुए। तो नोएल टाटा अभी रतन टाटा का जगह लेंगे, चेयरमैन ऑफ टाटा एंड सन्स। ठीक है, तो ये है ब्रीफ हिस्ट्री। एक 46-47 के दौर में पिताजी ने इनको अडॉप्शन सेंटर या बोलते हो चाइल्ड केयर सेंटर मेंटेन बाय पारसी कम्युनिटी, वहां पर छोड़ दिया। ये अपने काम में लगे रहे। लगभग 1 से 1.5 साल ये उसी सेंटर में रहे, बिना माँ बाप के अफेक्शन के। आप इसको सुख भाव की कमी, मातृत्व की कमी, पेरेंटल सुख की कमी से वो गुजरे। ठीक है, 1948 में जो इनके दादाजी थे, उनको जब ये पता चला, जो भी है पारिवारिक समस्याओं का जब हल हुआ कि नहीं इन्होंने शादी कर ली, इनके पिताजी ने दूसरी, जे.आर.डी. टाटा जितना समझा सकते थे, है ना, दादाजी इनके नवल टाटा के जो पिताजी हुए, तो जितना संभाल सकते थे संभाले। ठीक है, उसके बाद जब वो फ्री हुए तो उन्होंने सेंटर में जाके रतन जी को अडॉप्ट कर लिया और अपने घर ले आए। रतन टाटा अपने दादी के द्वारा पाले पोसे गए। हालांकि उनके पिताजी से संपर्क रहा क्योंकि कंपनी में है, परिवार में है, लेकिन उनका कुछ ज्यादा लगाव उनको अपने दादाजी से ही रहा, जे.आर.डी. से। ठीक है, तो ये ब्रीफ हिस्ट्री। 1948 में ये दादाजी द्वारा इनको अडॉप्ट कर लिया गया। इसको वर्ड आप अडॉप्ट बोलिए, ये बोलिए कि दादाजी ने इन्हें अपने घर में रख के पालना शुरू कर दिया एज अ सन। तो वो नवल के ही रहे, पर पूरा मालिकाना गॉडफादर टाइप। अब ये तो ब्रीफ हिस्ट्री है, लेकिन गौर करने वाली बात है, ऐसा क्यों हुआ। अगर आप इनके माता पिता का कारक कौन है किसी भी कुंडली का, तो सूर्य है, नवम स्थान है, चंद्र है मां का कारक, चतुर्थ है मातृत्व प्रेम का, और कुछ हद तक चाइल्ड है तो सेकेंड हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो चतुर्थ को देखिए ये एफ्लिक्टेड है, सेकंड को देखिए यहां पर डेबिलिटेटेड गुरु बैठा है। ठीक है, जो एक चीज डिनोट करता है कि सेकंड हाउस में परिवार तो इनके पास रहेगा। ठीक, लेकिन चूंकि गुरु शनि का एक्सचेंज है, यहां पर समस्याएं भी रहेंगी। ठीक, मन एक्सपेक्टेशंस के विरुद्ध रहेगा, तो आप चाहते हैं उसके कमी हो सकता है। चूंकि गुरु सेकंड का कारक भी है, बट स्टिल ही इज वेरी वीक। रीजन बीइंग, एक तो वो पाप कर्तरी में, दूसरा डेबिलिटेटेड। D9 में भी वो 12th हाउस ऑक्यूपाई किया। हालांकि स्वराशि है तो वो एक होप जनरेट करता है। ठीक है, सूर्य को देखो एफ्लिक्टेड है। ठीक है, सूर्य राहु से एफ्लिक्टेड है। आप बोलोगे राहु से कैसे, राहु तो 12th में बैठा है, पर राहु का आप डिग्री चेक करोगे तो 12 डिग्री राहु है, सूर्य भी 12 डिग्री पे है। ठीक, सूर्य का नक्षत्र केतु है, तो सूर्य बैडली इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक, मतलब एफ्लिक्शन है, दाग है उस पर। 9th हाउस को देखो, मंगल एफ्लिक्शन पे है, मंगल से एफ्लिक्टेड है। ठीक, नवम का अष्टम पे शनि बैठा है, मैंने इस घर का पे शनि बैठ गया। ठीक, अब आओ चंद्र पे। चंद्र जो है वो क्षीण चंद्र है, मैंने खराब चंद्र है। क्यों? वो अभी राहु को टच करने वाला है, यानी इनके जन्म के बाद ग्रहण लग गया। चंद्र में ग्रहण लगेगा, चंद्र राहु के पास पहुंच जाएगा। 21 डिग्री है तो शायद शाम को पहुंच गया। ये जन्मे 6:32, हो सके शाम को चंद्र ग्रहण में घुस गया। ठीक, राहु से ऊपर से चंद्र के फिर छठे पे शनि आ गया। चंद्र को यहां देखो, यहां पर भी राहु केतु एक्सिस। चतुर्थ स्थान को देखो, यहां शनि से अफ्लिक्शन पे है ना, उधर से राहु उसको अफ्लिक्ट कर रहा है, वो भी कैसा राहु, मंगल वाला। तो इनका ये समस्या है, घर का सुख, पारिवारिक सुख,
पिता माँ, यहां पर थोड़ा इनको कमी मिला तो रहा। थोड़ा वीडियो लंबा लगता होगा आपको, लेकिन आप अगर हम बहुत तेजी से निकल जाए ना तो बेकार की बातें हो जाएंगी। तो पहले हिस्ट्री समझ लीजिए। अगर आपका चतुर्थ खराब है, नवम एफ्लिक्शन पे है, चंद्र एफ्लिक्शन पे है, सेकंड हाउस में दम नहीं है और दशा भी गलती आ गई, तो आप वो चीज से झेलिएगा। हालांकि इस कुंडली को आप अगर घुमा भी दोगे, फॉर एग्जाम्पल हम बोलोगे कि चंद्र, हम पिताजी का स्थिति देखना चाहते तो इसको लगन बना दो, एंड फिर उसका सप्तम देखो। पिताजी का ये हो गया लगन, सप्तम पे मंगल बैठा, शादी खराब, मांगलिक हो गया। इस बच्चे के कुंडली से आप अंदाज लगा सकते हो। मां को देखना है तो चतुर्थ को लगन बना लो, सप्तम ये हो गया, वहां पर शनि का नजर, देख दोनों साइड से जा रहा है। ये एक तरीका, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो 1946-47 के बीच, मैंने 45 और 47 के बीच इनके माता पिता का झगड़ा और अलगाव हो गया। ये चाइल्ड केयर सेंटर चले गए पारसी वालों का कम्युनिटी में, और 1948 में इनके दादाजी ने इनको ले लिया, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया जब उनकी उम्र रही होगी 10-11 साल। 1950 जब गुरु में राहु चढ़ा, इनका जन्म हुआ गुरु में, ठीक। एक देखने का तरीका हम बता देते हैं। आप बोलोगे यार दशा, इनका जन्म का दशा क्या था? जन्म का दशा गुरु में गुरु था, ठीक है। एक बार हम भी चेक कर लें। हाँ, जन्म का दशा गुरु में गुरु था। गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। गुरु गुरु है, वो अपनी जगह पर है, पर ये गुरु पिटा गुरु है, पिटा हुआ है। तो मास्टर साहब हाथ पैर तोड़ के बैठे हुए हैं, तो कितना मदद कर लेंगे आपको? बैठ बैठ के ही पढ़ाएंगे, जितना पढ़े पढ़े, बाकी जब ठीक होगा पैर तब होमवर्क चेक करेंगे, वो वाला स्थिति है। पर मास्टर साहब पढ़ाएंगे। तो चूंकि गुरु की पोजीशन यहाँ पर अच्छी है, माने गुरु अपने ही कारक वाला स्थिति है, और गुरु फंडामेंटली बाबा जी है। जितना भी पिट जाए कोशिश जरूर करेगा ऐसे से, मैंने इसको पटक के मार दीजिए तो भी खड़ा होकर बोलेगा, आशीर्वाद देगा, अच्छा लगा, समथिंग समथिंग गुड, तो ये बोलने की कोशिश करेगा। तो ये गुरु एक तो डेबिलिटेटेड, पाप कर्तरी, 12th में प्लेस्ड, नक्षत्र इसका देख लीजिएगा आप, है ना। तो गुरु की स्थिति अच्छी नहीं, ऊपर से गुरु के नक्षत्र, गुरु के राशि में शनि गुरु आपस में एक्सचेंज कर रखे, तो गुरु पूरी तरह से गुंडों के बीच में है। लेकिन सुख सुविधा देगा, क्योंकि वो चतुर्थेश भी है और लग्नेश भी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मदद करेगा। ये खास बात है गुरु की। पिटने के बाद भी गुरु पूरी कोशिश करता है देने की। तो गुरु में गुरु हुआ और थोड़ा समस्याएं उत्पन्न हुई, चतुर्थ और सेकंड लेके इनके जीवन में। सो है, आप पढ़िएगा इनको, इनकी ऑटोबायोग्राफी बाय मिस्टर A.K. गांधी, या हाँ यही, जरा पढ़िएगा और फिर आप समझिएगा। अक्टूबर 1950 में गुरु राहु का पीरियड शुरू हुआ, हालांकि 49 से शुरू हुआ। 1949 से गुरु राहु लगा और शनि 6 डिग्री कन्या राशि में एंट्री हुआ और इनकी 7.5 शुरू, ठीक। और 7.5 इनकी खत्म हुई 1958 दिसंबर के आसपास, क्योंकि शनि आगे पीछे रेट्रो होने की वजह से थोड़ा सा डिले फैक्टर भी रहता है। तो शनि केतु में इनका खत्म हो गया। गुरु राहु में शुरू हुआ 7.5 अक्टूबर 1950 से, और शनि केतु में इनका सो कॉल्ड शनि का खत्म हुआ। तो खत्म हम कैसे जोड़ेंगे? हमने तो शुरू का समझ लिया कि 6 डिग्री है तो शुरू हो गया, तो खत्म कब होगा? तो चंद्र यहां पर 21 डिग्री है, उसको 45 डिग्री आगे भागना है शनि को, तब तो वो चंद्र को छोड़ देगा। चंद्र का फायरिंग, मैंने चंद्र उसके फायरिंग रेंज से बाहर चला देगा। 45 डिग्री से जैसे ही बाहर शनि गया, चंद्र उसके फायरिंग रेंज से बाहर चला गया। अब गोली भी मारेगा शनि तो नहीं लगेगा चंद्र को, ठीक।
यहां पर 21 डिग्री पर चंद्र है, तो ये लाइन जाने में कितना है 9 डिग्री, ये 30 डिग्री 39 हो गया, और कितना बचा 45 के लिए 6 डिग्री। तो 6 डिग्री धनु में जब शनि आएगा, यहां ये 6 डिग्री और यहां पर 6 डिग्री, तब खत्म हो जाएगा, यानी चंद्र सांस लंबा लंबा लेने लग जाएगा, एज कॉल्ड 7.5। ठीक है, चलो कहते में खत्म हुआ, गुरु राहु में शुरू। अब यहां पर हम लोग देखें कि जीवन में क्या घटनाएं घटी, तो ब्रीफ बता देते हैं आपको, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी में ज्यादा हम नहीं आपको यहां बैठाएंगे। मुद्दा यह रहा कि 1950 से लेकर 58 के बीच में ये दादाजी के घर तो पहुंच गए, लेकिन प्रेम की तो हमेशा कमी, मां का मातृत्व सुख की कमी, पिता से वैसा संबंध फॉर्मल वाला, हेलो हाय गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, वही वाला गुड नाइट सर। ठीक, सुख सुविधा लेकिन जबरदस्त, टाटा गुड है। ठीक, दशा चली गुरु की, गुरु चतुर्थेश है एंड धन का कारक है, धन स्थान पे बैठा है, लग्नेश है। तो ये तो तय बात है, गुरु कितना भी पिटा हो, इसका सुख और इसका सुख और इसका सुख देगा, क्योंकि गुरु शनि एक्सचेंज पे है, तो धन और चतुर्थ का सुख दोनों देंगे, चाहे शनि की दशा है या गुरु की दशा है। और गुरु का यहां रहना यह बताता आप अच्छे परिवार में, सुख सुविधा वाले परिवार में जन्मिएगा या रहिएगा। गुरु को देखें और राहु पीरियड, राहु आपको इस दौर में, सॉरी 1950-1958 में ये बंबई पहुंच गए, मुंबई, और फिर इनके 3-4 स्कूल बदले इस दौरान में। ये शायद शिमला भी गए पढ़ने के लिए, और फिर न्यूयॉर्क जाके 12th किया। 1958 में शनि की 7.5 खत्म हुई, यानी ये दौर मोर और लेस पढ़ाई का था। दिखता भी उम्र भी वही है, 10 से 8 साल, 10 साल के ये थे, 18 में 9 से 10 और 18 से 19 साल के बीच में 7.5 आई और चली गई। पीरियड रहा गुरु राहु शनि केतु, इस बीच में ये चीजें। तो जो एज है वो पढ़ाई का है, लेकिन इसमें देखने वाली बात क्या है कि ये सुख सुविधा मेटेरियलिज्म से परिपूर्ण रहे, पर ये रिलेशनशिप, प्यार, उस उम्र का जो मातृत्व प्यार, पितृ का प्यार, पिता का प्यार, परिवार का प्यार, उससे वंचित है। इसका कारण क्या दशा में ऐसा दिखाई दे रहा है कि शनि ने आके कर दिया। शनि आया यहां पर, ठीक, चलिए ट्रांजिट वाला शनि हम लोग शुरुआत करते हैं। दशा चली गुरु राहु, शनि यहां पर, शनि ने ये घर खोला, कर्म, आप काम करिएगा, इसका मतलब 10 साल का आदमी क्या काम, पढ़ाई से संबंधित काम करिएगा, घर के कामों में हाथ बटाइएगा, मतलब यही कर्म है बच्चे का, और क्या। ये घर एक्टिव हुआ, ठीक। शनि यहां पर देख रहा है चतुर्थ को, चतुर्थेश, ये ट्रांजिट शनि, ट्रांजिट शनि ये है, यहां पर ट्रांजिट शनि, ये इस घर को देख रहा है, शनि यहां से इस घर को देख रहा है। शनि चंद्र को तो इन्फ्लुएंस कर ही रहा है, क्योंकि वो चंद्र को अपने फायरिंग रेंज में ले लिया है, 45 डिग्री आ गया, अब तो गोली टारगेट पे लगेगी। चंद्र को, चंद्र मेरा क्या है, अष्टमेश है, वो बैठा कहां है, 11th पे, यानी कि शनि का इंफ्लुएंस इस 8 लॉर्ड के ऊपर शुरू हो गया है, इसको एक्टिव किया है, 12th को एक्टिव किया है, 4th को एक्टिव किया है, 7, 8, 9, 10 इस घर को एक्टिव किया है। तो यानी ये वाला घर, ये घर, ये घर, ये घर, यानी ये आपका 12th, 4th, 7th एंड 10th, और ग्रह में एक्टिव किया है शनि, राहु, चंद्र, ठीक।
दशा चली गुरु राहु। राहु पंचमेश भी है और 12th लॉर्ड भी है, तो शनि पहुंच के इसको एक्टिव किया। दशा यानी शनि ने कहा राहु साहब आप क्या आ गए दशा में? राहु साहब ने कहा हाँ हम आ गए। तो शनि ने कहा राहु साहब हम ट्रांजिट का शनि है, आपका फाइल हमारे पास आ गया है, हम चिड़िया बैठा रहे हैं, चलिए क्या दिया जाए? तो राहु साहब ने कहा भाई साहब हमारा जिम्मा तो पढ़ाई का है और घर से दूर का है, तो ठीक है भाई साहब अब पढ़ाई से संबंधित इनको घर से दूर ले जाएंगे। ठीक, चंद्र से देखें, ये तो हम लगन से देखें, पंचमेश हो गया राहु, राइट। चंद्र से देखें राहु सेकंड लॉर्ड बन रहा एंड सप्तम लॉर्ड बन रहा, 7th लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड हाउस, राइट। चंद्र लगन से शनि को देखें, नहीं पहले हम लोग महादशा को देखें। चंद्र लगन से गुरु क्या बन रहा है? 1 2 3 3rd लॉर्ड बैठा है 4th में, और क्या बन रहा है? 6th लॉर्ड बैठा है 4th। अगर तुम गुरु को देखो तो चंद्र से गुरु क्या नजर आ रहा है? चंद्र से गुरु 1 2 3 3rd लॉर्ड बन रहा है, 4 5 6 मीन राशि, 6th लॉर्ड बन रहा है और वो चंद्र से चतुर्थ में बैठा है, यानी 6th लॉर्ड सिटिंग इन 4th हाउस फ्रॉम चंद्र लगन। छठे का चतुर्थ में बैठना सुख के मामले में, मर्म सुख, सॉफ्ट इमोशनल पार्ट में हानि करेगा। चूंकि गुरु चतुर्थ का कारक भी है, लेकिन वो गुरु पिटा हुआ है और वो शनि से इन्फ्लुएंस्ड है राशि के चक्कर में, राशि एक्सचेंज है, तो कहीं ना कहीं गुरु थोड़ा सा सॉफ्टनेस के मामले में आउट हो गया है, जीरो हो गया है, मेटेरियलिज्म में दे सकता है, गुरु में मर्म चला गया। ठीक है, तो ये तो दिख रहा है कि शनि का यहां आना, चंद्र लगन से 12th हाउस शनि आ गया, मेन लगन से 10th पे है, ठीक है, और चंद्र लगन से 12th है और शनि यहां से 1 2 3 पंचम लॉर्ड कौन है चंद्र से? 1 2 3 4 5 शनि बन रहा है। ठीक, शनि ऑलरेडी अपने शनि को देख रहा है, यानी शनि आते ही चंद्र लगन से पंचम को एक्टिवेट किया, शनि पंचमेश हो रहा है चंद्र लगन से। राहु को एक्टिव किया, राहु सेकंड लॉर्ड बन रहा है चंद्र लगन से, और राहु 7th लॉर्ड बन रहा है, ट्रैवल, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंसेस, ठीक है। राहु को देखो कि राहु साहब आप इसको राहु से कैसे पढ़ाई को कनेक्ट कर, तो हम लगन से पहले देखे राहु 5th से कनेक्ट कर रहा है। हम राहु को और कंफर्मेशन के लिए, क्या राहु कहीं ना कहीं पंचम से और स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहा है? तो भाई साहब राहु की डिग्री और मंगल की डिग्री बहुत क्लोज है, इट्स लेस देन 1 डिग्री, यानी राहु कहीं ना कहीं डिग्री में भी एक दूसरे को हेलो हाई कर रहा है। ठीक है, ओके। राहु सन से तो बराबर पे खड़ा है, एकदम कंधे पे हाथ दिया, बाबू हमरे लेवल पे हो। तो सन क्या है? 9th इज अगेन फॉर स्टडीज, पंचम का पंचम है, एंड ऑल्सो 9th इज फॉर मूवमेंट टू फार ऑफ प्लेसेस। तो गुरु राहु में ये स्कूल बदले, घर से दूर गए, शिमला गए, तो गुरु राहु पीरियड में ये 2-3 स्कूल बदले। गुरु राहु के बाद इनकी दशा गुरु की खत्म हो गई, शुरू हुआ शनि, तो ये शिमला चले गए पढ़ने के लिए। शिमला शनि को अब देखते हैं, ट्रांजिट शनि तब तक यहां से यहां शिफ्ट कर गया। ठीक, तो शनि जब यहां पहुंचा तो यहां से सीधे पंचम को चालू किया कि अगेन यू पढ़ाई। ठीक, लेकिन चंद्र जो है वो अष्टम लॉर्ड है, वो पंचम को देख रहा है। गौर करने वाली बात है कि पढ़ाई में कमी रहेगी। ये स्कूल बदले क्यों? कोई बहुत बड़े तुर्रम खान पढ़ाई में नहीं थे, है ना,
तो उस मामले में ये थोड़ा कमजोर थे, तो उनको स्कूल भी बदला, ये आगे शिमला में पढ़े, फिर वहां से फॉरेन निकल गए, 12th बाहर से न्यूयॉर्क से किया। तो आप बोलोगे भाई साहब शनि यहां पर रहा शनि की महादशा में, शनि में बुध, शनि में केतु, इसके बाद खत्म। तो शनि में शनि यहां पर, जब शनि में शनि की दशा चली तो ट्रांजिट वाला शनि यहां पहुंच गया, तो हम हटा देते हैं, है ना, ये हट गया और ये भी हट गया। अब डायरेक्ट पे शनि यहां पहुंच गया, ये वाला घर एक्टिव हुआ, ये घर एक्टिव हुआ, ये हुआ 7 8 9 10, ये घर एक्टिव हो गया। यानी रिजल्ट चंद्र से रिलेटेड, पंचम से रिलेटेड, अष्टम से रिलेटेड और लगन से रिलेटेड मिलेगा। ट्रांजिट शनि सिर्फ बताता है कहां कहां से मिलेगा, क्या मिलेगा वो अंतरदशा बताएगा। बेचारा शनि, ट्रांजिट का शनि नहीं बताएगा, वो तो सीधे बोले, जैसे राहु में जब गुरु राहु हुआ तो शनि यहां पहुंचा, तो उसने राहु से पूछा बाबू क्या देना है, राहु साहब बोला बता रहे हैं, रुक पढ़ाई करवा, बाहर भिजवा। तो शनि बोला ओके, और सुख को नहीं दो यार, हम वो देख रहे हैं, है कि, और हम भी शनि के ही नक्षत्र में हैं, तो हमरा में भी तो अंदर का मर्म जा चुका है, तो हम देख भी यही कर रहे हैं, एक वो सुख मत लेने देना, बाकी मटेरियलिज्म देते रहना। कारण क्या है कि हम धन, शनि के नक्षत्र में है तो शनि धनेश है, शॉर्ट ट्रैवल्स है, और शनि के राशि में पंचम भी है, वह बात की चीज है, अभी शनि दशा पे आएंगे तब। तो राहु भैया ये सब देने शुरू कर दे, राहु छठे को देख रहा है, तो इस दौरान में थोड़ा एक्टिव और थोड़ा सा प्रॉब्लम्स पढ़ाई रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि राहु पंचम है, पंचमेश है और छठे को देख रहा है, 6th हाउस, तो पढ़ाई लिखाई रिलेटेड समस्या हो सकती है। आप बोले कॉम्पिटिटिव होंगे, भाई साहब उस तरफ से नहीं देखा जाता है। मंगल बन के वो अगर छठे को देख रहा है, 12th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 6th, तो परेशानी देगा, भले आप उससे उबर जाएं, पर पहले तो आपको सर के बल खड़ा कर देगा ना, तब तक तो आप बाप बाप चिल्लाइएगा, समझे। भले आप मेहनत करके, चूंकि 3rd पे मंगल बैठा है तो आप बहुत जुझारू किस्म के हैं, और शनि छठे को देख रहा है 6th हाउस को, तो आप इस चीज से निकल जाइएगा एफर्ट की वजह से, अपने जुझारूपन की वजह से। लेकिन भाई साहब जब छठा अगर एक्टिव कर दिया है किसी ग्रह ने, तो मान के चलिए आप उल्टा खड़ा हो जाएंगे। अगर वो ग्रह राहु हो, शनि हो, मंगल है, पहले उठा के आपको ऐसे खड़ा करेगा, बोलेगा मजा आया, आप बोलिएगा बाप बाप, फिर वो सीधा खड़ा कर, बस इतनी सी बात हो। हाँ, तो शनि में शनि, ये 3 घर एक्टिव हुआ, तो शनि में शनि क्या मिलेगा, तो शनि में शनि पढ़ाई मिलेगा, चेंज ऑफ प्लेस मिलेगा। तो शनि यहां बैठा है, 2nd लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड, शनि के राशि में मंगल है, शनि गुरु के साथ एक्सचेंज कर रखा है, चतुर्थेश और लग्नेश। शनि बहुत हद तक लगन को, एफर्ट को, पंचम को अपने मुट्ठी में किए हुए है, प्लस शनि राहु का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, और राहु 12th में बैठा है, शनि मंगल उसके राशि में बैठा है, और मंगल 12th लॉर्ड भी है, राइट। शनि 6th हाउस में बैठा है, सेकंड परिवार बन के 4th हाउस में बैठा है, और वो देख छठे को रहा है, यानी 6th को देखना, यानी वहां का रिजल्ट कुछ ना कुछ तो करेगा 6th का लेके, यानी परिवार छठे में घुसा देखकर, तो अड़चन समस्या। तो क्या समस्या, आप परिवार से दूर जा सकते हैं, क्योंकि दूरी जाना
आप पढ़ाई की वजह से चेंजेस आपके जीवन में आ सकता है तो आप स्कूल बदल रहे हैं, या आप पढ़ाई में अच्छा करेंगे तो पंचम लॉर्ड सिटिंग इन थर्ड हाउस, यानी मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं ऐसे देख लिया और पन्ना पलट लिया, टनाटन भेजा में घुस गया। आप पढ़ाई में एवरेज है ना, बिना मेहनत के आपसे होगा नहीं, लेकिन आप जुझारू बहुत है, ढीठ है ना। तो ये है, तो शनि में शनि यहां आया, शनि में फिर शनि में बुध आया तो ट्रांजिट शनि यहां गया तो इसने सेकंड खोला। जब शनि में शनि आया, शनि में बुध है, इस दौरान में शनि में बुध आएगा, ठीक है, और फिर केतु आएगा, तब आप यहां पहुंच जाइएगा। तो शनि ट्रांजिट का शनि अब यहां पहुंचा तो इसने खोला ये जगह, है ना, इसने खोला ये जगह, इसने खोला राहु को, इसने खोला गुरु को। शनि यहां पर है तो ये घर खोल दिया, 7 8 9 10 ये खोल दिया। तो आपको रिजल्ट कहां कहां से रिलेटेड मिलेगा? पंचम से रिलेटेड मिलेगा। आप बोलेगा पंचम क्यों? राहु पंचमेश है, वो 12th पे बैठा है। शनि ट्रांसिट का शनि भी 12th पे पहुंच गया, दशा चली शनि में बुध की, राइट। शनि में बुध क्या है? अगर आप देखो, बुध किसके साथ बैठा है? 9th लॉर्ड के साथ बैठा है। बुध किसके साथ बैठा है? 11th लॉर्ड के साथ बैठा है। फिर बुध किसके साथ बैठा है? 6th लॉर्ड के साथ बैठा है, राइट। इस बुध पे नजर किसका है? इस बुध पे नजर शनि का है। बुध D9 में क्या है? बुध D9 में 6th लॉर्ड बन रहा है, लेकिन उच्च का है, यानी बुध यहां पर अच्छा स्ट्रेंथ लिया हुआ है। बुध नवमांश लॉर्ड किसी का बन रहा है? नहीं बन रहा है। हम अभी नक्षत्र पे नहीं जा रहे, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात, चलो चंद्र लगन से बुध को देखें। तो चंद्र लगन से मेरा ट्रांजिट का शनि सेकंड हाउस चला गया राहु के पास, राइट। दशा चल रही है शनि बुध की, तो चंद्र से बुध क्या बन रहा है? 12th लॉर्ड। चंद्र से पंचम लॉर्ड शनि बन रहा है, शनि बुध को देख रहा है। बुध बैठा कहां है? चंद्र से शनि, चंद्र से बुध 12th लॉर्ड है एंड 11th 10th 9th लॉर्ड है, यानी चंद्र से बुध 12th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड है, दोनों ही फॉरेन। शनि चंद्र से 5th लॉर्ड है एंड 4th लॉर्ड है। उसको उस शनि बुध को देख रहा है, तो बुध पे पंचम का असर है। बुध खुद 12th और 9th से रिलेट कर रहा है, यानी ये फिर पढ़ाई के लिए जगह बदलेगा, जहां पर था वहां से फिर बदलाव की तरफ ये जाएगा। और क्या है? लेकिन पैसा कौड़ी में कोई कमी नहीं। बुध बैठा किसके साथ है? बुध 3rd लॉर्ड 6th लॉर्ड बन रहा है, उच्च का बुध है D9 में, सूर्य 9th लॉर्ड और बैठा 11th लॉर्ड, सूर्य और शनि 2nd लॉर्ड देख रहा है। तो यानी बुध लगन से धन तो धनेश से देख रहा है उसको, यानी धन आप दोनों लगनों से देखो और वो सब असर को लिख लो, ये तो मिलेगा। ट्रांजिट का शनि यहां पर पहुंचा हुआ है तो उसने 12th खोला, तो खर्चा पानी पूरा मस्त उड़ाते हैं, पैसा वाला पार्टी है ना। देखिए, कैलिबर होना और जीवन देखना दोनों अलग अलग चीज है। रतन टाटा का नाम इसलिए लिया जाता है, ही वॉज नेवर अ वेरी गुड, मेरे हिसाब से इंडस्ट्रियलिस्ट बोले बहुत बड़ा नहीं, उस आदमी में खास बात यह था वो बहुत जुझारू था। ऐसी बात नहीं है रतन टाटा की जिंदगी में राजनीति नहीं हुआ, वो सिर्फ घसड़ घसड़ के उस राजनीति से उबर के आया, इसलिए लोग उसकी इज्जत करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वरना कॉर्पोरेट की राजनीति में इस बेचारे को हमेशा ही दबाया गया। और भी बोर्ड मेंबर्स हैं।
लेकिन ये आदमी हर बार उस चीज से उठ के बाहर आया, इसीलिए ही इज अ कंसिस्टेंस, मैंने अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी पेशेंस और जुझारूपन से टिका रहा। जो आदमी कहते हैं ना लड़ाई में जो मारता है वो जीतने के आसार उसके नहीं है उतने, पर जो खड़ा होके मार खाता है ना उसके जीतने के आसार ज्यादा है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को बचाए हुए उसमें सहने की शक्ति ज्यादा है। तो सामने वाला अपोनेंट मारते मारते थक जाएगा और फिर बाद में ये मारेगा, क्योंकि इसके पास एनर्जी पूरी तरह से है, भले वो चोटिल है लेकिन अंदर में छाती के अंदर बहुत ताकत बचा। तो खड़ा रह के मार खाना वो आदमी के जीतने के आसार ज्यादा है, तो लोग पैसा भी वहीं लगवाते हैं जो असली खिलाड़ी। तो शनि में शनि, फिर शनि में बुध, दोनों ही 12-9 को, शनि में बुध को देखो तो बुध कहीं ना कहीं 12 से रिलेट कर रहा है, चंद्र से 12 है। शनि बुध पंचमेश चंद्र लगन से पंचम द्वारा देखा जा रहा है, तो भी है, ठीक है। ऊपर से मेन लगन से देखो तो शनि देख रहा है बुध को, पर शनि के ऊपर पंचम का इन्फ्लुएंस है तो, और गुरु का इन्फ्लुएंस है, तो गुरु कारक पढ़ाई का, मंगल 5th लॉर्ड है, तो ये सारा गुण लेके शनि बुध को देख रहा है। तो बुध जब इस देख रहा है कि भैया हमको शनि देख रहा है, ये सब मेरे को करना पड़ेगा, नहीं तो बाबू सर ने जी तो दौड़ा लेंगे, है ना, तो ये सब रिजल्ट मिलेगा। बुध बैठा किसके साथ है, उनका भी रिजल्ट करना है, शुक्र के साथ बैठा इसका भी रिजल्ट करना है, और खुद का भी रिजल्ट करना है, अच्छा बुरा जो भी हो। फिर आया शनि में केतु, शनि में बुध, शनि में केतु। केतु की स्थिति देखो, केतु छठे में, ठीक है, मेहनत करा रहा है केतु। केतु क्या है, केतु 6th लॉर्ड है एंड 11th लॉर्ड है, राइट। केतु के नक्षत्र में 8th लॉर्ड बैठा है, सॉरी केतु के राशि में 8th लॉर्ड बैठा है, लेकिन वो चंद्र है। केतु को देख कौन रहा है, गुरु देख रहा है, तो थोड़ा सा इज्जत बचा है केतु का, नहीं तो ये तो बवाला कर देता, ठीक है। अच्छा, केतु D9 में लगन लॉर्ड है, ठीक है। केतु बहुत हद तक शनि से इन्फ्लुएंस्ड है। एक खास बात इस कुंडली में देखो, शनि लगभग हर ग्रह को पकड़े हुए है, सही है, और शनि इस कुंडली का धनेश है और 3rd लॉर्ड, यानी किसी की भी दशा आएगी साला पैसा नहीं छूटेगा और मेहनत नहीं छूटेगा और जुझारूपन नहीं छूटेगा, समझे। यह बहुत कम कुंडलियों में होता है ये चीज कि धनेश सारे ग्रहों को अपने गिरफ्त में है या देख रहा है या बैठा है, जैसे भी कि सारे ग्रह की दशा जब जब आएगी पैसा एनी टाइम पॉकेट में रहेगा, तो यह है। तो गुरु राहु और शनि केतु में 7.5 खत्म हो गई, शनि यहां आया खत्म हो गया, तो सार क्या निकला, अच्छा या बुरा, हम कहेंगे अच्छा। किसकी वजह से, 7.5 की वजह से नहीं, दशाओं की वजह से। मेटेरियलिज्म की कमी कभी नहीं रही पूरे 7.5, अच्छे स्कूल मिले, चाहे पैसे के बल पे मिले या जैसे भी मिले, फॉरेन गए वहां पढ़े, 12th वहीं से किया न्यूयॉर्क से, पैसा कौड़ी रहा, पैसा कौड़ी आदमी है ना। तो ये मेटेरियलिज्म की सुख रही। कमी क्या रही, कमी रही मातृत्व, पेरेंटल वाला हिस्सा कमजोर, मैंने प्रेम उसकी कमी रही, दादा दादी से माता पिता का प्रेम नहीं होता, तो वो कमी रही। सॉफ्ट चीज की कमी रही, चतुर्थ का सॉफ्टनेस क्या है, ममता, सुख, डिराइवेशन ऑफ हैप्पीनेस। शनि बैठ गया, अब आप समझ रहे हो, वो सॉफ्टनेस को शनि खराब कर देता है। शनि बोलता है कि ये सब चीज के पीछे मत भागो, दिल का ज्यादा न सुनो, मेटेरियलिज्म की तरफ देखो, हम तुमको वो देंगे एंड वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है।
वर्क फॉर दैट। दिल का क्या है, आज इस पे है कल उस पे, ठीक है। तो शनि यहां पर बोलता है कि दिल पे ज्यादा नहीं, बुद्धि पे ज्यादा, जैसा कर्म करोगे वैसा हम फल देंगे, समझे, बस शनि का ही है। तो शनि की दशा में, बट क्योंकि शनि धनेश है, उस वो गुरु के साथ एक्सचेंज है, तो सुख हैप्पीनेस सब मिल रहा, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, घोड़ा, सुख। तो शनि की दशा में पूरा मिला। शनि की दशा में ये, यानी कि महादशा तो शुरू हो चुकी थी 7.5 में ही, तो ओवरऑल 7.5 में इनको सॉफ्ट पार्ट जो है किसी भी रिश्तों का, उस मामले में ये कमजोर रहे, लेकिन मेटेरियलिज्म में ये तेज रहे, ठीक है। तो अब पढ़ाई में ठीक है, एवरेज रहे। बदलाव, हाँ, 7.5 में ये अपना घर को, इनके बदलाव बहुत हुआ ये इनका। 2-3 स्कूल बदले, अंत में शिमला में थे लास्ट, उसके बाद 10th वहां से किया, 12th इन्होंने ये फॉरेन से न्यूयॉर्क से किया। शनि बुध और शनि केतु में ये न्यूयॉर्क चले गए, वहीं से पास आउट किया और 7.5 खत्म हो गई। तो ओवरऑल पे शनि ने आके, ट्रांजिट शनि ने सिर्फ जगह बताया कि हम यहां पर था तो उसने ये खोला, उसने ये खोला, उसने ये खोला, तो बस फल उसी के अंतर्गत मिलेगा। दशा को देखना, अंतरदशा, क्या वो उस समय इनसे रिलेटेड या इन चीजों को अफेक्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो अच्छा, बुरा तरह से कर रहा है तो बुरा रिजल्ट देगा, अच्छा कर रहा है अच्छा करेगा, ठीक है। शनि यहां गया तो आप देखो, शनि एनी टाइम 8th को एक्टिवेट किया हुआ है, यहां से यहां से यहां से, क्योंकि वो चंद्र को इन्फ्लुएंस कर ही रहा है ना, पायरिक रेंज में आ गया है। चंद्र अब 90, शनि अब 90 डिग्री ट्रेवल कर रहा है, तो ये हर टाइम चंद्र को गोली मार के निकल रहा है। चंद्र अष्टम लॉर्ड है, बैठा है गेन हाउस पे, तो उस दौरान में आप गेन नहीं करिएगा अपने जीवन में ज्यादा। किसके प्रति? चंद्र क्या है? मन। चंद्र क्या है? सुख। उसमें आपको ज्यादा गेन नहीं मिलेगा। ऊपर से चंद्र अष्टमेश है, वो पंचम को देख रहा है, तो पढ़ाई में ज्यादा नहीं रहिएगा। मैंने पैसे के बल पे तो आजकल बहुत लोग पढ़ लेता है, लेकिन आप उस हद तक नहीं, नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आप जुझारू जरूर है। मैंने आपको पीटते रहे लोग, खड़े रहिएगा, तो ये आदमी वैसा था, इस कारण से इसकी इज्जत है ना। यह आदमी बोलचाल में बहुत सुंदर लेकिन कड़क, गुरु जबान पे है, पर गुरु शनि के इन्फ्लुएंस पे बोलेगा तो भीतर को चीर देगा, लेकिन जो बोलेगा लॉजिकल बोलेगा, ठीक है। देखने में अगला आदमी सुंदर, सूर्य और शुक्र लगन पे है, ही वॉज अ हैंडसम गाय, अच्छी हाइट। तो ये हम लोगों ने डील किया पहला 7.5। अब सेकंड पार्ट में हम लोग इस 7.5 को डील करेंगे जो 1981 में आई। अब यहां पर भी ध्यान रखिएगा, शनि इधर ही से गुजर रहा है, वही वही घर खोलेगा, यहां खोलेगा, यहां रहेगा तो ये खोलेगा, जैसे पिछले बार खोला था, ये सब खोल रहा था ना। लेकिन अब दशाओं का फर्क देखो, यहां पर क्या खेला होता है। उस समय दशा क्या चली? बुध में राहु, शुरू में 7.5 शुरू हुआ और खत्म हुआ केतु में शुक्र। सेकंड पार्ट पे, इस पे नेक्स्ट एपिसोड में आते हैं। थैंक यू।